बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। 10th क्लास की इंग्लिश का उर्दू से इंग्लिश ट्रांसलेशन का तीसरा पैराग्राफ इंशाल्लाह हम इस वीडियो में कवर करने जा रहे हैं। सबसे पहले क्या है जी, हमारे पास सेंटेंस एक दफ़ा का ज़िक्र है। ठीक है, तो ये हम जब से हमने थर्स्टी क्रो पढ़नी शुरू की है तब से हमें पता है कि इसकी एक पेट इंग्लिश होती है। क्या होती है वो जी? वंस अपॉन अ टाइम। ठीक है, इसकी है ही यही इंग्लिश, स्टैंडर्ड इंग्लिश ही है, वंस अपॉन अ टाइम, एक दफ़ा का जिक्र है। एक गीदड़ एक दरिया के किनारे रहता था। ठीक है, अब ये एंड पर जिसके था थी थे आता है तो ये पास्ट इंडेफिनेट का फिक्रा होता है, तो इसमें हमने जो है सेकंड फॉर्म ऑफ वर्ब यूज़ करनी है। रहता था, रहना हो गया जी हमारा वर्ब। अब हम देखते हैं ये काम कौन करता है जी, गीदड़ रहता था, तो गीदड़ हो जाएगा हमारा सब्जेक्ट। आ जैकल, GACKL, GACKAL, अ जैकल लिव्ड, रहना, ये हमारे पास आ गया सेकंड फॉर्म ऑफ वर्ब। अ जैकल लिव्ड ऑन, दरिया के किनारे। ठीक है, दरिया के किनारे की इंग्लिश होती है रिवर बैंक। ऑन द बैंक ऑफ अ रिवर, ऑन द बैंक ऑफ अ रिवर। ठीक है, जब हमने लिखा है किनारा तो किनारा दरिया का मखसूस है। ठीक है, जिस किनारे वो रहता था उस किनारे की हम बात कर रहे हैं, जबकि दरिया जो है ये कोई सा भी दरिया है। ठीक है, कोई भी एक दरिया हो सकता है, वो हमारे लिए इम्पोर्टेंट नहीं है इस लिहाज से। यानी उसके लिए जो हमने आर्टिकल इस्तेमाल करना है वो हमने आ का यूज़ करना है, ए आर्टिकल जो है वो यहाँ पर यूज़ होगा, जबकि जो बैंक है उसके साथ दी का आर्टिकल इस्तेमाल करेंगे। वंस अपॉन अ टाइम अ जैकल लिव्ड ऑन द अदर ऑन द बैंक ऑफ अ रिवर, दरिया के किनारे रहता था। दरिया के दूसरे किनारे पर खरबूजे के बहुत से खेत थे। ठीक है, इसको से लेकिन था थी थे से कंफ्यूज नहीं करना कि ये पास्ट इंडेफिनेट का फिक्रा है। पास्ट इंडेफिनेट का फिक्रा तब होता अगर इसमें कोई काम हो रहा होता, जिस तरह यहाँ रहना काम है, अबूर करना ये काम है, खाना ये काम है। यहाँ पर कोई काम नहीं है, यहाँ सिर्फ मौजूदगी बताई गई है, तो ये मौजूदगी बताने वाला फिक्रा है। और मौजूदगी बता रहा है वो ज़माना माजी की, पास्ट की। था का लफ्ज़ आ गया ना, थे का लफ्ज़, तो पास्ट की बात कर रहा है। मौजूदगी बताने के लिए जो हमारा वर्ड है वो तो होता है देयर। ठीक है, सबसे पहले तो हम देयर लिख लेते हैं, देयर। अब किसकी मौजूदगी बताई गई है? खेतों की। अब वो खेत कौन से थे? खेत ज़्यादा, थे का लफ्ज़ आया ना, तो ज़्यादा खेत थे, तो इसके लिए हम वर का लफ्ज़ इस्तेमाल करेंगे। अब हमने लिखना है वो सब्जेक्ट जो चीज़ मौजूद है, खेत, तो सिर्फ फील्ड्स नहीं बल्कि खरबूजे के बहुत से खेत, ये सारे का सारा हमारा सब्जेक्ट है जिसकी बात हो रही है, खरबूजे के बहुत से खेत। तो इस तरह से भी हमें पता लग गया कि ये प्लूरल है, तो इसके लिए हमने वर ही इस्तेमाल करना है। बहुत से मैनी, खरबूजे के मेलन, MELON, मेलन, खेत फील्ड्स, FIELDS, मैनी मेलन फील्ड्स। अब वो कहाँ वाक़या थे? दरिया के दूसरे किनारे पर। ठीक है, एक किनारे पर तो गीदड़ रह रहा है ना, दूसरे किनारे पर वो खेत वाक़या थे। ऑन द अदर बैंक ऑफ द रिवर, अदर बैंक ऑफ द रिवर। अब उसी रिवर का जब दोबारा जिक्र आया है तो अब हमने उसके साथ दी आर्टिकल इस्तेमाल किया है। देयर वर मैनी मेलन फील्ड्स ऑन द अदर बैंक ऑफ द रिवर, फील्ड्स ऑन द अदर बैंक ऑफ द रिवर। अच्छा, दरिया गहरा और चौड़ा था। ठीक है, ये वही फिक्रा आ गया जिसको मैं कहता हूँ दिस दैट वाला फिक्रा, कि दिस इज़ अ बुक, और एक किताब थी दिस वॉज अ बुक। तो हमारे पास है सिर्फ हमने इज़, आर, एम, वॉज, वर वगैरह का इस्तेमाल करना है किसी चीज़ की हालत बताने के लिए। तो रिवर था, रिवर वॉज, सादा बात हो गई। दिस दैट के साथ हमने इज़, आर, एम लगा दिया। इज़ या आर या वॉज या वर लगाना है, तो चूंकि माजी की बात है तो हमने वॉज या वर लगाना है। तो दरिया एक ही है, तो हम कहेंगे द, एक मिनट इसको कैपिटल करें, द रिवर। अब दरिया वाहिद है ना, द रिवर वॉज। ठीक है, दरिया था। अब दरिया की दो खूबियाँ उसने बताई हुई है, वो हम बता देते हैं। गहरा यानी कि डीप, और चौड़ा यानी कि वाइड। द रिवर वॉज डीप एंड वाइड, द रिवर वॉज डीप एंड वाइड, दरिया गहरा और चौड़ा था।
गीदड़ जी भरकर खाना चाहता था। अब ये आ गया था थी थे और साथ हमारे काम भी है, वर्ब भी है चाहना, ठीक है। तो ये हमारे पास है पास्ट इंडेफिनेट का फिक्रा। तो इसमें हमने एक तो सेकंड फॉर्म ऑफ वर्ब यूज़ करनी है, फिर हम अपना जो है सब्जेक्ट वो तलाश कर लें कौन सा है। काम तो हमारा जी है ये चाहना, वो चाहता था। अब कौन चाहता था? गीदड़ चाहता था। अब क्या चाहता था? जी भर कर खाना। ये हमारा हो जाएगा ऑब्जेक्ट, ये चीज़ है वो चाहता है। और चाहना जो है ये हमारा वर्ब है, काम है। कौन चाहता है? वो गीदड़ है, ये हमारा सब्जेक्ट है। सबसे पहले हम अपना सब्जेक्ट लिख लेंगे। द जैकल वांटेड, ठीक है, हमारा वर्ब आ गया। वांटेड चाहता था, द जैकल वांटेड टू ईट, खाना, खाना चाहता था वो। अब खाने की और उसने वजाहत की है, कैसा खाना चाहता था? जी भर कर, ठीक है, इसकी इंग्लिश होती है हिज फिल, ठीक है। जो पीछे लफ्ज़ है, अगर लड़की की बात हो रही तो हर फिल हो जाएगा, अगर तुम्हारी बात हो रही तो योर फिल हो जाएगा, ठीक है। जो पीछे सब्जेक्ट आ रहा है उसी के लिहाज से हम यहाँ ये जो हिज वाला वर्ड है इसको चेंज कर सकते हैं। हर, हिम, वो यहाँ पर सॉरी हर, हिज, हर, योर वगैरह जो है, इस लिहाज से हम इसको वर्ड आवर चेंज कर सकते हैं। माई फिल, मैं जी भर के खाना चाहता तो हो जाएगा आई वॉन्टेड टू ईट माई फिल। अगर बात कर रहे हैं हम गीदड़ की, हमारा सब्जेक्ट जो है वो कोई थर्ड पर्सन है तो हम उसकी हिज उसके लिए इस्तेमाल कर लेते हैं। द जैकल वॉन्टेड टू ईट हिज फिल, वो जी भर कर खाना चाहता था। जी भर कर खाना की इंग्लिश हिज फिल। एक और भी इसके लिए लफ्ज़ इस्तेमाल होता है, टू हिज हार्ट्स कॉन्टेंट, ठीक है, टू वंस हार्ट्स कॉन्टेंट। वंस के जगह पर हम वही लगाएंगे, ठीक है। जो हमारा पीछे सब्जेक्ट है उसके लिहाज से अगर लड़की की बात हो रही है तो वहाँ पे हर लगा देंगे, हम की बात हो रही तो आवर लगा देंगे, तुम की बात हो रही है तो यूअर लगा देंगे, मैं की बात हो रही है कि मैं जी भर के तो वहाँ पर माई लगा देंगे। तो उसके लिहाज से वो चेंज होता रहता है। जहाँ पर हम वंस का लफ्ज़ लगाते हैं ना, वो पीछे सब्जेक्ट के लिहाज से चेंज हो जाता होता है। जी भर कर खाना चाहता था। वो दरिया अबूर नहीं कर सकता था, ठीक है। अब ये था थी थे वाला भी है, लेकिन दूसरी चीज़ जो यहाँ पर काबिल गौर है वो है सकता, सकना वाली। तो इसके लिए हम जो यूज़ करते हैं मॉडल वर्ब हम यूज़ करते हैं वो कैन का या कुड का इस्तेमाल करते हैं। कैन का इस्तेमाल हम करते हैं जब अगर यहाँ लिखता हो तो सकता है, हाल की बात होती। लेकिन ये चूंकि माजी की बात है तो हम कुड इस्तेमाल करेंगे, और साथ इसमें नफ़ी भी है, नेगेटिव भी है, तो हम इसको कुड नॉट यूज़ करेंगे यहाँ पर। और कौन नहीं कर सकता था? वो, तो यहाँ पर ही आ जाएगा, वो की इंग्लिश आ जाएगी ही कुड नॉट, ही कुड नॉट क्रॉस, ठीक है। कैन, कुड, मे, माइट, डू, डिज, डू, डज, डिड, ठीक है, विल, शेल, इनके बाद हमेशा फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब आती है, ठीक है। डू, डज, डिड, कैन, कुड, मे, माइट, विल, शेल, इन सब के साथ हमेशा फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब आती है। तो काम क्या है? क्रॉस करना, अबूर करना, ये हमारा यहाँ पर है जी वर्ब। ये हमारा है सब्जेक्ट, वो उसके लिए हमने ही लगा दिया। आगे हमने वो लगाया मॉडल वर्ब जो माजी के लिहाज से बनता है कुड नॉट, और अबूर करना ये काम था, वर्ब था, तो उसके लिए हमने लगा दिया क्रॉस। और आगे क्या नहीं अबूर कर सकता था, जिस पर काम हो रहा है वो है जी दरिया, तो ये हमारा ऑब्जेक्ट है। ये हम इसको एंड पर ले आते हैं। ही कुड नॉट क्रॉस द रिवर, वो उस दरिया को पार नहीं कर सकता। ही कुड नॉट क्रॉस द रिवर, वो दरिया अबूर नहीं कर सकता था। अबूर करना की इंग्लिश होती क्रॉस। ही कुड नॉट क्रॉस द रिवर। एक दिन उसने अपने दोस्त ऊंट से कहा, ठीक है, ये भी पहचान होती है उसकी पास्ट इंडेफिनेट की कि अलिफ छोटी ये बड़ी ये पर अगर फिक्रे का इख्तिताम होता है, ये था थी थे उसके एंड पर आता है तो वो पास्ट इंडेफिनेट होता है। तो इसको भी हम उसी लिहाज से ट्रांसलेट करेंगे, पास्ट इंडेफिनेट के लिहाज से। तो सबसे पहले अपना वर्ब देख लेते, कौन सा वर्ब है जी? कहा, कहना, ये हमारा एक काम है। किसने कहा? उसने कहा। अब उसने की इंग्लिश क्या है? ही, ये गीदड़ की बात हो रही है, ही। तो सबसे पहले अपना सब्जेक्ट ले आते हैं ही। आगे जी हमारा है वर्ब आ जाएगा, ठीक है। जो पास्ट इंडेफिनेट है ये प्रेजेंट इंडेफिनेट है, इसमें हेल्पिंग वर्ब यूज़ नहीं होता। इसमें जो हम फॉर्म ऑफ वर्ब यूज़ करते हैं वही हमें उसके बारे में बता देती है, टेंस के बारे में बता दी। कहा, ही सेड, SAID, ही सेड, उसने कहा। अब किसने कहा था? गीदड़ ने कहा था। गीदड़ की बात हो गई, जो हमारा सब्जेक्ट था। और क्या किया था उसने? काम, कहा था, उसने बात की थी, उसकी भी इंग्लिश हो गई। कहा किससे था? ऑब्जेक्ट क्या है? अपने दोस्त ऊंट,
ये सारे का सारा जो है ये हमारा हो जाएगा जी ऑब्जेक्ट अपने दोस्त ऊंट से, हिज फ्रेंड कैमल, अपने दोस्त ऊंट से। ही सेड एक वर्ड यहाँ पर हमारा मिस हो गया, ही सेड टू हिज फ्रेंड, टेल के बाद हम प्रपोजिशन नहीं लगाते। ही सेड टू हिज फ्रेंड कैमल, उसने अपने दोस्त ऊंट से कहा। अब आगे जो है इन्वर्टेड कॉमास में है, ठीक है, ये हमारी डायरेक्ट नरेशन उन्होंने मुंतकिल की हुई है और इसको हम इन्वर्टेड कॉमास में ही लिखेंगे, ठीक है। अगर तुम मुझे दरिया के दूसरे किनारे ले चलो तो मैं बहुत शुक्रगुजार हूँगा। अब गा से गी गे, ये फ्यूचर वाले टेंसेस के एंड पर आता है ना, इससे कंफ्यूज नहीं होना। ये हमारे पास कंडीशनल सेंटेंस है, ठीक है। फर्स्ट कंडीशनल जो सेंटेंस है वो है अगर तुम ऐसा करोगे तो वैसा होगा, अगर तुम मेहनत करोगे तो पास हो जाओगे, ठीक है। तो जो हमारे पास इस तरह के कंडीशनल सेंटेंस होते हैं, इसमें एक टेंस जो होता है जो कंडीशन वाला होता है ये आ जाता है जी प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में, और जो दूसरा हिस्सा होता है जो उसकी आउटकम होती है वो आ जाती है यानी जो कॉज वाला है उसको हमने कर दिया प्रेजेंट इंडेफिनिट में, और जो रिजल्ट वाला होगा उसको हम फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस में ट्रांसलेट करेंगे। और ये चूंकि इन्वर्टेड कॉमास में लिखा हुआ है तो हम भी इसको इन्वर्टेड कॉमास में लिखेंगे, ठीक है। डायरेक्ट नरेशन है ये। ही सेड टू हिज कैमल अगर तुम मुझे दरिया के दूसरे किनारे ले चलो। इफ़, सबसे पहले तो हम इफ़ की ट्रांसलेशन कर लेते हैं। अगर कि इफ़ यू, तुम मुझे ले चलो, इफ़ यू टेक मी, ठीक है, लेके जाने वाला है। यू हमारा है जिसमें सब्जेक्ट, और क्या करना है उसने, लेके जाना है, तो वो है टेक, और किसे लेके जाना है, मी, मुझे, ये हमारा हो गया ऑब्जेक्ट। तुम हो गया हमारा सब्जेक्ट, लेके जाना हो गया हमारा वर्ब यानी कि टेक, और मी, मुझे, ये हो गया हमारा ऑब्जेक्ट। इफ़ यू टेक मी, कहाँ लेके जाना है, टू अदर साइड ऑफ द रिवर, दरिया के दूसरे किनारे, टू द अदर बैंक ऑफ द रिवर, ये ज़्यादा बेहतर लफ्ज़ हो जाएगा, दरिया के दूसरे किनारे, टू द अदर बैंक ऑफ द, टू द अदर बैंक ऑफ द रिवर। अगर तुम मुझे दरिया के दूसरे किनारे ले चलो, तो सॉरी यहाँ पे फुल स्टॉप नहीं आना, अभी फिक्र आगे चल रहा है। इफ़ यू टेक मी टू द अदर बैंक ऑफ द रिवर, मैं तुम्हारा शुक्रगुजार हूँगा। गागी गे, ये होता है फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस। अब क्या होना है, शुक्रगुजार होना, ये है जी हमारा वर्ब। किसने शुक्रगुजार होना है, मैंने, तो आई हो जाएगा हमारा सब्जेक्ट। आई विल बी, बहुत शुक्रगुजार हूँगा, आई विल बी वेरी ग्रेटफुल या थैंकफुल, आई विल बी वेरी थैंकफुल, किसका, तुम्हारा, तुम्हारे का लफ्ज़ है, तो मैं बहुत, आई विल बी वेरी थैंकफुल, इतना भी लिखते तो भी ठीक है, तो मैं बहुत शुक्रगुजार हूँगा, ठीक है। अगर उसने लिखा होता मैं तुम्हारा बहुत शुक्रगुजार हूँगा तो हम लिख देते आई विल बी वेरी थैंकफुल टू यू, लेकिन यहाँ चूँकि ये लफ्ज़ नहीं आए तुम्हारा, तो अगर हम उसको छोड़ भी दें तो उससे फ़र्क नहीं पड़ेगा। इफ़ यू टेक मी टू द अदर बैंक ऑफ द रिवर, आई विल बी वेरी थैंकफुल, मैं बहुत शुक्रगुजार हूँगा। अगर तुम मुझे दरिया के दूसरे किनारे ले चलो तो मैं बहुत शुक्रगुजार हूँगा। और यहाँ पे हम इसके साथ जो इन्वर्टेड कॉमास हैं वो भी लगाएंगे, हमने सॉरी इसको बंद करना है, वो कोटेशन को, मैं तुम्हारा शुक्रगुजार हूँगा। अच्छा, यहाँ दो चीज़ें एक समझ लें। एक तो ये है कि जब हम कॉज और इफ़ेक्ट को जोड़ रहे हैं कंडीशनल सेंटेंस में, तो यहाँ पर हम कॉमा लगाएंगे इससे पहले ना, इफ़ेक्ट से पहले हम कॉमा लगाएंगे। और दूसरा ये है कि जो इन्वर्टेड कॉमास हैं ये फुल स्टॉप के बाद लगेंगे। तो यहाँ तक हमारा ये हो गया कि इफ़ यू टेक मी टू द अदर बैंक ऑफ द रिवर, आई विल बी वेरी थैंकफुल। आगे क्या है, ऊँट रजामंद हो गया, तो अलिफ छोटी ये बड़ी ये पास्ट इंडेफिनिट का फिक्रा है, तो इसमें हम सेकंड फॉर्म ऑफ वर्ब यूज़ करेंगे। तो क्या हुआ था, रजामंद होना, ये है जी हमारा वर्ब, और हमारा सब्जेक्ट कौन है, कौन रजामंद हुआ है, ऊँट, द कैमल, ठीक है। तो इससे हम शुरू करेंगे द कैमल से, ये हमारा सब्जेक्ट है द कैमल। क्या हुआ था, रजामंद होना, उसकी इंग्लिश हो जाएगी अग्रीड, AGREED, द कैमल एग्रीड,
ऊँट रजामंद हो गया। बस द कैमल एग्रीड, हमारा वो फिक्रा हो गया मुकम्मल। गीदड़ ऊँट की पीठ पर छलांग लगाकर चढ़ गया। अलिफ छोटी है बड़ी है, फिर हमारे पास आ गया जी पास्ट इंडेफिनिट का फिक्रा। तो काम क्या किया उसने, छलांग लगाकर चढ़ गया। ठीक है, ये तकरीबन एक ही बात है हमारा ना, ये सारे का सारा हमारा एक ही वर्ब है, छलांग लगाकर चढ़ गया। ठीक है, ये है हमारा वर्ब। तो किया किसने था ये काम, ये गीदड़ ने किया था। हुआ कहाँ है, ऊंट की पुश्त, ये हो गया हमारा ऑब्जेक्ट। छलांग लगाकर चढ़ गया, ये हमारा वर्ब है। कौन किसने छलांग लगाई है, गीदड़ ने छलांग लगाई, ये हो गया सब्जेक्ट। कहाँ पे छलांग ले, ऊंट की पीठ पर, ऊंट की पुश्त पर या ऊंट की पीठ पर, ये है जी हमारा ऑब्जेक्ट। तो सबसे पहले आ जाएगा सब्जेक्ट द जैकल, JCKL, द जैकल लीप्ड ऑन टू। लीप का मतलब होता है छलांग लगाना, ऑन टू का मतलब होता है पर। लीप्ड ऑन टू, जब हम इतना लिख दिया ना तो समझे ये सारे की सारी हमारी जो उर्दू है वो इस फिक्रे इनके इंग्लिश वर्ड्स में आ गई। छलांग लगाकर चढ़ गया, लीप्ड ऑन टू, कहाँ पे चढ़ा है, ऊंट की पुश्त पर, द कैमल्स बैक, ऊंट की पुश्त पर। तो अब यहाँ तक हमारा जो इतना ही लिखने से सारे की सारी जो उर्दू है वो इसमें हमने कवर कर लिया। गीदड़ ऊंट की पुश्त पर छलांग लगाकर चढ़ गया। द जैकल लीप्ड ऑन टू द कैमल्स बैक, पूरा इसमें वो सारी उर्दू कवर हो गई है। तो ये हमारी इसकी इस फिक्र की मुकम्मल ट्रांसलेशन होगी। द जैकल लीप्ड ऑन टू द कैमल्स बैक, गीदड़ ऊंट की पुश्त पर छलांग लगाकर चढ़ गया। अच्छा आगे है, ऊंट दरिया में चलता हुआ दूसरे किनारे पर पहुंच गया। फिर आ गया अलिफ छोटी ये बड़ी है, जिस फिक्रे के एंड पर आता है तो वो पास्ट इंडेफिनिट का फिक्रा है। इसके चूंकि अलिफ है तो ये पास्ट इंडेफिनिट का है। तो हमारा जो है वर्ब पहले देख लेते हैं, तो फिर वर्ब से देख लेंगे कि वो काम किया किसने, पहुंचना। ठीक है, पहुंचना, ये जी हमारा वर्ब। कौन पहुंचा है जी, ऊंट पहुंचा है, तो ये हो जाएगा हमारा सब्जेक्ट। ये सब्जेक्ट है और ये काम है जो उसने किया है। अब कहाँ पे पहुंचा है वे जी, वो दरिया के दूसरे किनारे पर। लेकिन किस तरह से गया है, ये उससे पहले बात आ जाएगी। दरिया में से चलता हुआ, ये है हमारा, समझे एडवर्ब आ गया कि ये जो हमारा सब्जेक्ट वर्ब है ये उसकी और वजाहत कर रहा है कि पहुंचा किस तरह से है, ये हमारा एडवर्ब हो जाएगा। वर्ब के बाद हम ये लगा देंगे और एंड पर हम अपना जो है जहाँ पर वो पहुंचा है ऑब्जेक्ट है वो लगा देंगे। कौन पहुंचा जी, ऊंट पहुंचा है ना, तो ऊंट हमारा सब्जेक्ट है। सबसे पहले ऊंट को तो लिखे ना, द कैमल रीच्ड, लेकिन इस तरह से भी हो सकता है, द कैमल रीच्ड, REACHED, कैमल रीच्ड। ठीक है, अब पहुंचा किस तरह से है, द कैमल। अच्छा हमने सेकंड फॉर्म में वर्ब यूज़ करनी थी ना, पहुंच गया, तो पहुंच गया कि सेकंड फॉर्म क्या हो गया, रीच्ड। द कैमल रीच्ड, किस तरह से पहुंचा था वो, वेडिंग थ्रू द रिवर, दरिया में से चलता हुआ। जब हम दरिया तैर के अबूर करते हैं तो वो होता है स्विम अक्रॉस, लेकिन जब हम उसमें से पैदल चलते हुए जाते हैं तो वो होता है वेड थ्रू। तो हम यहाँ पर लिख देंगे वेडिंग थ्रू, THROUGH, वेडिंग थ्रू द रिवर, दरिया में से चलता हुआ। द कैमल रीच्ड वेडिंग थ्रू द रिवर ऑन द अदर बैंक ऑफ द रिवर, दरिया के दूसरे किनारे पर। अच्छा इसमें ज़्यादा बेहतर यह है कि हम यहाँ पर बजाय इसके कि यहाँ पे लिखें ना ऑन द अदर बैंक, दरिया के दूसरे किनारे, ऑन द अदर बैंक, इसको हम अगर यहाँ पर ले आएँ तो वो फिक्रा जो है वो ज़्यादा बेहतर साउंड करता है। द कैमल रीच्ड टू द अदर बैंक, द कैमल रीच्ड टू द अदर बैंक, टू द कैमल रीच्ड टू द अदर बैंक वेडिंग थ्रू द रिवर, दरिया में से चलता हुआ, दरिया में से चलता हुआ दूसरे किनारे पहुंच गया। द कैमल रीच टू द अदर बैंक वेडिंग थ्रू द रिवर, इस तरह से ये ज़्यादा बेहतर लग रहा है। आगे क्या है जी, गीदड़ खरबूजों के खेत में घुस गया। ठीक है, यहाँ तक हम देख लेते हैं पहले इसको। तो ये भी अलिफ आ रही है इसके एंड पर, तो ये पास्ट इंडेफिनिट का फिक्रा है। तो इसमें हमारा वर्ब क्या है जी,
दाखिल हो जाना, घुस जाना, तो इसकी इंग्लिश होती है एंटर। अब कौन एंटर हुआ था, पीछे आ जाए तो हमें सब्जेक्ट पता लग जाएगा, वो है जी गीदड़। गीदड़ दाखिल हुआ था, तो फिर ये फिक्रा जैकल से ही शुरू होगा। द जैकल, गीदड़ खरबूजों के खेत में, हाँ ये हो जाएगा हमारा जी ऑब्जेक्ट, कि कहाँ पे घुसा है, ये हमारा ऑब्जेक्ट है। ठीक है, खरबूजों के खेत में। द जैकल, GACKA, द जैकल एंटर्ड, दाखिल हुआ, सेकंड फॉर्म ऑफ वर्ब आएगी चूंकि फिक्रा है उसका पास्ट इंडेफिनिट का। अब एंटर के बाद क्या हम इनटू लगाएंगे, इनटू द मेलन फील्ड, तो जवाब है बिल्कुल नहीं लगाएंगे। लव, हेट, एंटर, रिजेंबल, ये सारे वर्ड्स हैं, जब ये बतौर वर्ब इस्तेमाल हो रहे हों तो कभी भी इनके साथ प्रपोजिशन नहीं आती, इसलिए हमने एंटर का मतलब ही है में दाखिल होना, तो इसके साथ किसी किस्म की प्रपोजिशन की ज़रूरत नहीं होती। जहाँ पे वो अब दाखिल हुआ है ना, अब हम अपना ऑब्जेक्ट ले आएंगे। द जैकल एंटर्ड द मेलन फील्ड, खरबूजे के खेत में। में की इंग्लिश हो गई है, एंटर्ड में ही हो गई है, में घुस गया, दाखिल हो गया। द जैकल एंटर्ड द मेलन फील्ड, MELON, मेलन, मेलन फील्ड। और क्या हुआ, और मज़े से खरबूजे खाने लगा। अब इसके एंड पर भी अलिफ आ गया, तो ये भी हमारे पास पास्ट इंडेफिनिट का फिक्रा है। ठीक है, यहाँ पे वर्ब क्या है, खाने लगा। कौन खाने लगा, वही जो गीदड़ है वो खाने लगा, और गीदड़ का लफ्ज़ हम पहले इस्तेमाल कर चुके हैं, तो दोबारा हम फिर इसको नहीं लिखेंगे। ये वही जो है ना, ये जहाँ पर जब हमने इस्तेमाल कर दिया है, तो अब इसका मतलब है कि यही हमारा सब्जेक्ट है इसमें भी, और यहाँ भी उसी का जिक्र है, तो हमें दोबारा इसकी जिक्र करने की ज़रूरत नहीं है, लफ्ज़ लिखने की ज़रूरत नहीं है। पहले तो ये कंजंक्शन लगाएं जिसे हमने जोड़ना है इसको, एंड मज़े से खरबूजे खाने लगा। ठीक है, खाने लगा यानी उसने कोई काम शुरू कर दिया है। एंड ही बिगन, शुरू कर दिया, एंड ही बिगन, BEGAN, बिगन, एंड ही बिगन टू ईट, ईट, क्या खाने लगा था शुरू से, उसके साथ खाना उसने शुरू कर दिया था। द जैकल एंटर्ड द मेलन फील्ड एंड ही, अब इसी के लिए हमने दोबारा लफ्ज़ नहीं लिखा, बल्कि इसका जो प्रोनाउन है वो हमने यहाँ पर लिख दिया है। द जैकल एंटर्ड द मेलन फील्ड एंड ही बिगन टू ईट, क्या खाने लगा था, खरबूजे, मेलन्स, MELO, ही बिगन टू ईट मेलन्स। ये है जी एक लफ्ज़ रह गया हमारा, मज़े से, मज़े से, इसकी इंग्लिश होती है जी रैलिशली, RELISHLY। गीदड़ खरबूजों के खेत में घुस गया। द जैकल एंटर्ड द मेलन फील्ड, और मज़े से खरबूजे खाने लगा। एंड ही बिगन टू ईट मेलन्स रैलिशली, मज़े से खरबूजे खाने लगा। तो इस तरह से ये हमारा जो है इसकी ट्रांसलेशन हो गई मुकम्मल, इस जो तीसरा पैराग्राफ थी उसकी।